नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर अमेरिका से है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की जो हालिया जंग हुए उसको रुकवाने की बात कही है और अमेरिकी संसद में ये अहम बातें कही है। इस पर आज विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे पूरी खबर। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो 5 के पंच की दूसरी खबर वाराणसी से है, जहां पर शंकराचार्य ने हिंदुत्व के खतरे में होने की बात कही है। इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां धर्मांतरण को लेकर फिर राजनीति हो रही है। प्रीतम लोधी ने बयान दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा चौथी खबर भी मध्य प्रदेश से है। कल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के भोपाल में एक मंच पर नजर आए, जबकि उन्होंने मंच पर न बैठने की कसम खाई थी। इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में तीसरे दिन कई मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। तो ये 5 के पंच की 5 अहम खबरें आप तक एक एक कर पहुंचाएंगे। पहली खबर ट्रंप से जुड़ी है। इसके अलावा वाराणसी की खबर है, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मामला दर्ज हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर वाराणसी से है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मामला दर्ज कर लिया गया यौन शोषण का। उनके ऊपर मामला दर्ज होने के बाद से अब वाराणसी में यूपी पुलिस 3 दिनों से डेरा डाले हुए है। दरअसल यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से यूपी पुलिस पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए है, लेकिन अभी तक आश्रम नहीं पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस फिलहाल शंकराचार्य से जुड़े सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। मामला हाई प्रोफाइल होने से पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। माना जा रहा है कि पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद ही पुलिस शंकराचार्य या उनके शिष्यों से पूछताछ करेगी। उधर बुधवार को शंकराचार्य ने एक बार फिर मीडिया से बात की और कहा हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार बार हिंदू हिंदू कहेंगे तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुसाए ऐसे लोगों से खतरा है जो वास्तव में हिंदू नहीं है, दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मामला दर्ज हुआ है यौन शोषण का और अब ये पूरा मामला जो है अब चर्चा में बना हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने जब केस दर्ज कर लिया तो अब वो वाराणसी में मौजूद है और शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। बताया ये जा रहा है कि अभी प्रयागराज पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि शंकराचार्य से जब पूछताछ हो तो हर एंगल से पूरे मामले की जानकारी हासिल की जा सके। इसको लेकर के तमाम कील कांटे अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस जो है वो दुरुस्त कर रही है, जानकारी जुटा रही है ताकि शंकराचार्य के साथ जो पूछताछ हो वो कानूनन बेहतर हो। लेकिन दूसरी तरफ लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और एक के बाद एक जमकर आरोप लगा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने ब्यूरो प्रमुख का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो प्रमुख TN मिश्रा जुड़ गए हैं। TN मिश्रा, ये बड़ी अहम बात है कि यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस जो है वो अभी सबूत जुटाने में लगी हुई है ताकि वो पूछताछ करे, लेकिन वो पिछले 3 दिनों से वाराणसी में ही है पुलिस। क्या कुछ जानकारी है, कब तक पुलिस पूछताछ कर सकती है? और उधर शंकराचार्य भी हाईकोर्ट गए हुए हैं जमानत के लिए। लेकिन अभी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं सबसे बड़ी बात है कि अभी इनके खिलाफ पुलिस सीधे हाथ इसलिए नहीं डाल रही है, इसको पता है धार्मिक इतने बड़े पद पे बैठे हैं वो, तो अभी उसके लेके ऊपर हाथ डाल रहे हैं। आसान के लिए जानते कहीं इसका दूसरा प्रभाव न हो और सरकार भी जो है, पुलिस विभाग जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि शंकराचार्य को बिना किसी सबूत के लिए पुलिस छेड़े। अभी वो बयान की सिलसिला चल रहा है, हर कल बच्चे बयान लिए गए। दूसरे बच्चे वाले जो आरोपी है ये कहा जा रहा है कि जो है वो भी जांच की वजह से बयान पुलिस नहीं ले पाई है। लेकिन आज खुद शंकराचार्य ने कहा
कि जो अपने बयान में कहा कि कम से कम अगर पुलिस है तो उससे बयान ले, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे खिलाफ सबूत है तब उससे बयान लेगा, उसको बताए और फिर हम उसका जवाब देंगे। तो ये उनका छोटा तनाव संग्रह है, लगातार जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं पलटवार राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, घटना ऐसी चल रहा है, उधर सपा रहती है, उनके समर्थन कर दी। कांग्रेस ने आज पूरी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन किए भ्रष्टाचार के खबर में, और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योगी सरकार को फंसा रही है और योगी सरकार उनके खिलाफ खड़ी है। तो ये राजनीति की तरह चल रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य जो है वो भी हमलावर है। वो लगातार भगवा चोले को लेकर सवाल कर रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक ना होते हुए भी भगवा चोला वो पहन रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो सीधे सीधे असली हिंदू और नकली हिंदू में इस विवाद को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं सही बात कर रहे हैं, लगातार फर्क करते हैं उनके जो देखिए अप्रोच उनके निशाने का पीएम योगी है कि जो बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मामला दर्ज हुआ है यौन शोषण का, और इसी मसले पर अब जो है प्रयागराज पुलिस पूछताछ करने वाली है। लेकिन उससे पहले पुलिस जो है तमाम कानूनी सबूत जुटा रही है कि आगे पूछताछ की जा सके। बिल्कुल हाई प्रोफाइल मामला है, शंकराचार्य हैं, ऐसे में पुलिस जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है लगातार हमलावर हैं, वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अपने पक्ष को फिलहाल मीडिया में सामने रख रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर शिवपुरी के विधायक ने धर्मांतरण पर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपुरी विधायक प्रीतम लोधी ने एक बयान में कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को उनकी सरकार सख्ती से खत्म कर देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें नस्तोनाबूद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और धर्मांतरण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में धर्म परिवर्तन या यौन शोषण के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 2 युवतियों ने भोपाल के बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ कई बार रेप किया गया और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि 3 अन्य फरार हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धर्मांतरण लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद से शिवपुरी विधायक ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को उनकी सरकार सख्ती से खत्म कर देगी। सीएम योगी की तरह सीएम मोहन भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें नस्तोनाबूद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 2 युवतियों ने भोपाल के बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई और उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ रेप करने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इधर दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। और चलिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से ब्रिजेश पांडे अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। ब्रिजेश पांडे जी, बड़ा सवाल तो आपसे ये है कि पिछले 20 सालों से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, फिर भी देखिए धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा जो है अब तक जड़ से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और कब आप जो है कार्रवाई बेहतर करेंगे कि ये जो है मामले आना बंद हो जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट नदीम जी, बहुत स्पष्ट बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार के सामने जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं
तो उस पर मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पे काम करती है, और चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, उन दोषियों की तह तक पहुंचती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती आ रही है। अभी जो घटनाएं हाल में प्रकाश में आई हैं, उस पर भी जो है सरकार से प्रशासनिक लोगों को कह रखा है कि जो भी दोषी है उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और उसकी जड़ तक पहुंचना है, क्योंकि ये समाज का न सिर्फ इससे वातावरण कलुषित होता है, बल्कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों का मोरल बढ़ता है। तो हमारी सरकार और इस तरह से माननीय विधायक जी ने कहा है तो उसके लिए कड़े से कड़े कानून बना रही है, और भी बड़े कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा से सिर्फ कानून ही बनाते रहिएगा, कड़े से कड़े कानून बना करके अलमीरा भर लीजिएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन लोगों को दिख रहा है, सिर्फ कानून नहीं बना रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसका क्रियान्वयन पक्ष यही बता दीजिए ना सर ब्रिजेश पांडे जी, यही बता दीजिए ब्रिजेश पांडे जी, ये बता दीजिए कि पिछले 2 सालों में कितने मामले दर्ज हुए, कितने मामलों में सजा हुई और कितने मामलों में लोग जो है वो जमानत लेकर बाहर निकल गए, इसी का आंकड़ा दे दीजिए आप। ये पहला तो मामला नहीं है, पिछले 2 साल में भी धर्मांतरण के मामले दर्ज हुए। ये तो आप भी ये तो नदीम जी आप भी समझते हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है तो जमानत माननीय न्यायालय देती है तो उसको उसका संवैधानिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। और जो सेक्शन 27C है ये साफ तौर से कहती है, उस पर तो आप और हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार के पास जो अधिकार है। सुनिए ब्रिजेश पांडे जी, आपकी सरकार ने 2020 से 2025 में सुनिए ना, सुन लीजिए आंकड़ा सुन लीजिए, ये आप कड़े कानून बनाते हैं ना, 2020 से 2025 तक ना 283 मामले आपने दर्ज किए, मात्र 7 मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई जिसमें सजा हो पाई है। तो आखिर बाकी लोग कैसे छूट जा रहे हैं? कड़ा कानून क्या अभी नहीं है मध्य प्रदेश में? नहीं, कोई नहीं छूट रहा है। आप एक बात समझिएगा, अगर 283 है तो कुछ मामले ट्रायल में चल रहे हैं, कुछ मामलों की सुनवाइयां चल रही है, कहीं कोई नहीं बख्शा जाएगा। सबके खिलाफ सख्त, हमने आपसे कहा अगर इस शब्द को सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी तो ये मान करके चलिए, मैं ऑफिशियल बयान दे रहा हूँ, कोई नहीं बख्शा जाएगा। बहुत सारे मामले हैं। ठीक है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अमित तावड़े कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित जी देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, आप और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर क्या सोचती है? देखिए, एक ट्रेंड है सरकार का 20 सालों से, यदि आप देखेंगे तो ऐसे मामले बहुत तेजी से आते हैं। मीडिया ट्रायल होता है, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित ऐसे नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, फिर पुलिस केस दर्ज होता है और फिर जब कोर्ट में मामला जाता है तो अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाने के कारण उन लोगों को जमानतें मिल जाती हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि वो तो संवैधानिक राइट है और उसके बाद मामला है वो आया गया हो जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले की यदि देखें तो तथाकथित जो लव जिहाद का मामला था उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं। एक कैबिनेट मंत्री के साथ सैकड़ों फोटोज वायरल हुई थी। तो क्या कार्रवाई हुई? उनके परिवार के भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी थे उसमें। तो देखिए, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और यदि उसके बाद भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सर्वाधिक विधायक भी हैं, पूरे सांसद भी हैं, और यदि उसके बाद भी इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, मुझे लगता है कि ये तब और बात गंभीर हो जाती है जब गृह मंत्रालय खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास हो। तो ये अवलोकन करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसे अवलोकन करने की जरूरत है कि मामले क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर मामले आ रहे हैं तो उनमें जल्द से जल्द कोर्ट से सजा सुनाई जाए ताकि कुछ मामले नजीर बने, ताकि दूसरा कोई जो है ऐसे करने की ना सोचे। बहुत शुक्रिया अमित तावड़े और ब्रिजेश पांडे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसमें चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जो है ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी, वहीं विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश से चौथी खबर है। दरअसल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ जो है वो कई बड़े नेता नजर आए। उनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं, जो राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो मंच पर नहीं बैठेंगे और अब ये पूरा मामला जो है वो सियासी हो चुका है। राहुल गांधी के भोपाल आने के साथ ही दिग्विजय सिंह की कसम टूटती नजर आई। दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि वे अब किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं बैठेंगे, लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी के साथ स्टेज पर नजर आए। दरअसल पिछले साल 28 अप्रैल को ग्वालियर में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ था। इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। इस दौरान मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा था कि आप लोग विवाद न करें, मैं अब किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं बैठूंगा, केवल भाषण दूंगा। इस ऐलान के बाद वे सियासी मंच पर बैठे दिखाई भी नहीं दिए, लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए, जिस पर सत्ता पक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था कि वो मंचों पर नहीं बैठेंगे, लेकिन जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे तो इस दौरान वो उनके बगल में बैठे हुए नजर आए और ये मुद्दा बीजेपी को नजर आया और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल एक साथ पहले राजनीतिक मंच पर नहीं बैठने की कसम खाई थी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन वो कसम भोपाल में राहुल गांधी की एक सभा में टूट गई। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे। वे यहां किसान महापंचायत करने के लिए आए। राहुल गांधी के दौरे के साथ ही सूबे की सियासत गर्मा गई। दरअसल सवाल ये उठने लगे कि दिग्विजय सिंह ने एक कसम खाई थी कि वो राजनीतिक मंच पर जो है नहीं जाएंगे, मंच पर नहीं बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, लेकिन जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे तो वो मंच पर पहुंच गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर राजधानी रायपुर से। दरअसल रायपुर में बजट सत्र का आयोजन चल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा की बारी है और इस चर्चा में जमकर गहमा गहमी हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चर्चा शुरू होते ही अफसरों की गैर मौजूदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुद्दा उठाया। इसी तरह विधायक उमेश पटेल ने किसानों का मुद्दा उठाया। सबसे अहम बात यह रही कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण में प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर सवाल उठाए। इसी तरह प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने खारून नदी में एसटीपी का गंदा पानी मिलने और उसके सप्लाई का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में प्रदेश में एसटीपी निर्माण का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाया। तो छत्तीसगढ़ में बुधवार को तीसरा दिन रहा बजट सत्र का। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होते ही अफसरों की गैर मौजूदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया। इसी तरह विधायक उमेश पटेल ने भी किसानों का मुद्दा उठाया। सबसे अहम बात यह रही कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण में प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर भी सवाल उठाए। इसी तरह प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने खारून नदी में एसटीपी का गंदा पानी मिलने और उसके सप्लाई का भी मुद्दा उठाया। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में प्रदेश में एसटीपी निर्माण का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाया। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र का समय चल रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक कई विधायक जो है सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष से बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक अजय चंद्राकर, विधायक राजेश मूणत भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनके अलावा विधायक उमेश पटेल भी सत्ता से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं।
तो सदन में सदस्यों की सवालों के गूंज नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अफसरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जमकर गहमागहमी देखने को मिल रही है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।